मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले हमने 8 पॉइंट्स देख चुके हैं। 8 पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से रिवाइंड सिर्फ हेड पॉइंट्स कर देती हूँ। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा रिमाइंड कर लेना। मार्केटिंग रिसर्च, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, transformation of raw material into consumable products, standardization and gradation, labeling of product, price determination, packing of a product and the last one हमने जो डिस्कस किया था वो था storage of product। आज हम जो पॉइंट्स देखने वाले हैं उस पॉइंट्स का जो नाम है वो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यानी आपने प्रोडक्ट बनाया कहीं और पे, उसको स्टोर कहीं और पे किया और मार्केट कहीं और पे, यानी तीनों जगह पे प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बेसिकली हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे लिए कितना असेंशियल है या हमारे प्रोडक्शन में वो उसका क्या रोल है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ट्रांसपोर्ट सर्विस आर यूज टू इंश्योर constant supply of raw material and to enable finished good to the reach to the consumer। लगातार हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, प्रोडक्शन प्लेस तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए और फिनिश गुड्स तक को मार्केट तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए लगातार आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। The movement of a product take place through the roadway, railway, waterway and airway। ओके, आज हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए आप जो 4 मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कि आप किसी अदर कंट्री से प्रोडक्ट मंगा रहे हो जो कि दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है तो उसके लिए आप जनरली एयरवे यूज़ करते हो। अगर प्रोडक्ट की जो मेज़रमेंट है, जो प्रोडक्ट का वज़न है, जो वेट है वो चीप है, मतलब कि कम है, तो उसको हम एयरवे के थ्रू मंगा सकते हैं। जैसे कि डायमंड, गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है जो कि हेवी मटेरियल्स होते हैं, हेवी मशीन्स होते हैं या ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वजन में काफ़ी हेवी है। ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री तक मंगाने के लिए या अपने कंट्री से दूसरे कंट्री तक भेजने के लिए हम वाटरवे के यूज़ करते हैं कि वाटरवे चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो एयरवे के कंपैरिजन में कॉस्ट जो उसका होता है, जो फेयर होती है वो कम होती है। थर्ड वन की बात करें अगर हम, तो रेलवे है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे काफ़ी हेवी प्रोडक्शन आपको सप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे रेलवे यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट वे है जो रोडवे, जो कि हमारे घर को प्रोडक्शन प्लेस के साथ कंबाइन करता है, उसे जोड़ने का काम करता है, वो है रोडवे। तो आपको याद रखना है कौन से 4 वे हैं जो हम जनरली प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को या फिर फिनिश गुड्स को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो पहला था रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड लास्ट वन था एयरवे। फॉर एग्जाम्पल, कैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कार इन कंटेनर। जैसे कि कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कंज्यूमर तक कार को कैसे पहुंचाती है या शोरूम तक कैसे पहुंचाती है, तो कंटेनर का यूज़ करके। तो कंटेनर क्या हुआ उनके लिए? रोडवे हुआ। और रोडवे मीन्स कि रोड पे चलने वाली जो व्हीकल है कंटेनर, इसलिए हमने इसको रोडवे के अंदर रखा। और ये क्या हुआ? उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड किया। 10 नंबर की बात करते हैं, टेक इंश्योरेंस टू द प्रोडक्ट। अब आप जानते हो कि कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है मार्केट में। प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे हम भेजते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई या कुछ अदर फैक्टर्स, मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वहाँ पे प्रोडक्ट को जो लॉस होने वाला है उससे बचने के लिए आज हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो देखते हैं इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। इन द प्रेजेंट टाइम नंबर ऑफ रिस्क अराइज वाइल द स्टोरिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइक दैट fire, dacoit and the loss of due to the rights, okay, sinking of a product in a water etc। आज बहुत सारे रिस्क अवेलेबल है जो कि हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि स्टोरेज, हमने जहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर किया है वहाँ पे फायर क्रिएट हो जाए, मीन्स कि आग लग जाना, या फिर जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो चोरी हो जाना, फायर लग जाना,
जो डकैती होती है वो हो जाना, या फिर किसी तरह के राइट्स हो जाना, ये सारी चीज़ें, या प्रोडक्ट अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहा है या जा रहा है तो हो सकता है शिप पानी में डूब जाए। ये बहुत सारे मतलब जो कहते हैं ना अनसर्टेनिटी है, जो हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंश्योर अगेंस्ट द सच रिस्क, और कोई भी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहते कि हमें इस तरह का रिस्क फेस करने पड़े, इसलिए वो प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। Modern producers and distributors take different type of insurance like a fire insurance, property insurance, accident insurance, marine insurance, right insurance, etc. आज के जो मॉडर्न प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो डिफरेंट टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं वो लेके रखते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जिसमें फायर इंश्योरेंस हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मरीन हुआ, या फिर राइट्स इंश्योरेंस होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस लेके हम अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है, जो रिस्क है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू।